दोस्तों, ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो है। ये कुछ साथियों, कुछ भाइयों के सवाल के यानी कमेंट जो किए थे उन्होंने, तो उन्हीं के रिलेटिव मैंने ये वीडियो बनाया है। एक वीडियो मैंने बनाया था वीवो प्रो कबड्डी के ताल्लुक से, कि कबड्डी के बेसिक रूल के ताल्लुक से मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो पर भी उसी तरह का प्यार आए। तो उस वीडियो पे एक भाई का ये कमेंट आया था कि उसमें मैंने बेसिक रूल, कबड्डी के बेसिक रूल के बारे में बताया था। तो उन्होंने ये मैसेज किया था कि फॉल स्कोरिंग, यानी कि जो एक्स्ट्रा पॉइंट जो मिलते हैं खिलाड़ियों को, खिलाड़ी स्कोर नहीं करते उसके बाद भी उनको मिल जाता है एक्स्ट्रा पॉइंट, फॉल स्कोरिंग, तो उसके बारे में वीडियो बनाने के लिए। तो आज की वीडियो उसी ताल्लुक से है। तो अगर आप हम मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अगर पसंद आए तो। दोस्तों, आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि कबड्डी का बेसिक रूल क्या क्या होता है। तो अगर आपको देखना है उस बेसिक रूल को तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दिया गया है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं उसको। आइए आज की वीडियो की बात करते हैं। तो आज की वीडियो में हम रूल्स यानी कि खिलाड़ियों के पॉइंट्स लेने के रूल के बारे में नहीं बात करेंगे, उनको जो एक्स्ट्रा पॉइंट कैसे मिलता है और जो फॉल होता है उसका स्कोर कैसे जाता है, तो उसके बारे में हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कबड्डी जो शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम में आप कितनी भी रेड खाली कर सकते थे, यानी कि आप विरोधी टीम के पाले में जाकर कितनी भी रेड खाली कर सकते थे। उस पर पॉइंट आपको मिले नहीं मिले उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन वीवो प्रो कबड्डी का जब आगाज हुआ तो उसमें थोड़ी चेंजिंग आई। तो वीवो प्रो कबड्डी इसको इंटरेस्टिंग और मजेदार बनाने के लिए, बोरिंग नहीं बनाने के लिए एक रूल लाया। ये रूल ये है कि डू डाई रूल, यानी कि अगर आप लगातार 2 रेड खाली कर देंगे, 2 रेड में आप पॉइंट स्कोर नहीं करेंगे तो आपको तीसरी रेड डू और डाई रेड मिलेगी, उसमें आपको पॉइंट लाना जरूरी होगा। अगर आप पॉइंट नहीं लाएंगे तो आपको आउट करार दे दिया जाएगा और विरोधी टीम को 1 पॉइंट दे दिया जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट में जाता है और रेडर वहां आउट हो जाता है। अगर आपकी 3rd रेड आई और आपने पॉइंट हासिल नहीं किया या बोनस करके या फिर किसी भी तरह के से आपको पॉइंट नहीं मिला, अगर किसी भी तरीके से आपको 1 पॉइंट मिल जाता है तो आप सेफ हो जाएंगे, वरना आप आउट हो जाएंगे। अब दूसरे रूल की बात करते हैं। तो दूसरा रूल यहाँ पर लॉबी के ताल्लुक से है। लॉबी आप जो मैट पर देख रहे होंगे, जैसे स्क्रीन पर आ रहा है कि ये पीला कलर का जो है वो लॉबी है। ये मैट के दोनों साइड यानी दाएं और बाएं साइड में रहता है। लॉबी पीले कलर का है, येलो कलर का है। तो उसके ताल्लुक से रूल ये है कि पहले ये रूल था सीजन 8 में, उससे पहले यानी कि सीजन 9, अभी जो वीवो प्रो कबड्डी खत्म हुई तो उससे पहले यानी सीजन 8 तक ये रूल था कि रेडर अगर रेड करता हुआ किसी भी डिफेंडर को टच किए हुए बिना, अगर येलो कलर जो दिखा रहा है तो उसमें अगर रेडर चला जाता है तो उसके बाद जितने भी रेडर उसमें चले जाएंगे तो वो डिफेंडर चले जाएंगे उसके साथ, रेडर के साथ, तो वो डिफेंडर भी आउट होंगे, रेडर भी आउट होगा। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट में जाता है। ये नबी बख्श ने ऐसा ही किया था और एक रेड में 10 पॉइंट उन्होंने हासिल किया था। एक तो उन्होंने पहले बोनस लिया, बोनस लेने के बाद वो ये येलो जो दिख रहा है उस पर चले गए थे, तो वहां पर जाते हुए वो आउट हो गए। उसके बाद बेंगलुरु बुल्स के सारे डिफेंडर उनके पीछे टूट पड़े और सारे जाकर उनको दबोच दिए। सभी उसमें येलो में चले गए, लॉबी में चले गए, तो सारे आउट हो गए। तो 7 पॉइंट, तो 7 खिलाड़ी थे उस टाइम में, तो 7 पॉइंट उसका मिला और 1 पॉइंट बोनस का मिला। तो यहाँ पर 8 पॉइंट ये हुआ, 2 पॉइंट ऑल आउट का एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल 10 पॉइंट हुआ। उसके बाद काफी ये विवाद हुआ इस पे। उसके बाद सीजन 9 में रूल को चेंज कर दिया गया। अब ये रूल है कि अगर रेडर रेड करता हुआ लॉबी में चला जाता है और किसी भी डिफेंडर को टच किए हुए बिना अगर लॉबी में चला गया, येलो कलर के लॉबी में चला गया, तो वहीं पे रेड खत्म हो जाता है और रेडर आउट हो जाएगा। उसके बाद चाहे डिफेंडर लॉबी में जाए नहीं जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफेंडर आउट नहीं होगा चाहे लॉबी में चला भी जाए। रेड वहीं पर खत्म हो जाएगा, जैसे ही रेडर लॉबी में गया और आउट हो जाएगा वहीं पे और रेड वहीं पर खत्म। तो ये 2 चीजें हुई। और तीसरा रूल भी लॉबी के ताल्लुक से ही है कि जैसे एक रेडर गया विरोधी टीम के पाले में रेड करने और वो रेड कर रहा है, उधर से 2-3 डिफेंडर आए और उसको डैश कर दिया। डैश मतलब वो
येलो मैट से बाहर फेंक देना, येलो जो दिख रहा है लॉबी, उससे बाहर फेंक देना रेडर को। और रेडर को बाहर फेंकने के चक्कर में डिफेंडर भी अगर चला जाता है, उसका संपर्क लॉबी से टूट जाता है, चाहे हवा में हो, अगर उसका एक भी थोड़ा सा भी अगर हिस्सा जिस्म का अगर लॉबी में टच रहा तब तो वो आउट नहीं होगा डिफेंडर। अगर वो रेडर के साथ डिफेंडर लॉबी के बाहर चला गया तो वहां पर वो भी आउट हो जाएगा, उसका हल्का सा भी अगर टच नहीं रहा लॉबी में तो वो भी आउट हो जाएगा। अब इसी ताल्लुक से लॉबी के ताल्लुक से एक और रूल ये है कि अगर रेडर रेड कर रहा है और रेड करते हुए लॉबी पहले किसी डिफेंडर को टच किया, उसके बाद लॉबी का इस्तेमाल करते हुए अब मिड लाइन को क्रॉस कर देता है तो वहाँ पर रेडर को पॉइंट मिल जाता है। और अगर अंदर से यानी कि लॉबी के अंदर से मिड लाइन को टच करता हुआ हो, मिड लाइन को लॉबी के बाहर से नहीं, अगर बाहर से हाथ जाएगा तो वहाँ पर वो रेडर आउट हो जाएगा और रेड माना नहीं जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एक रेडर जाता है विरोधी टीम के पाले में और एक काफ़ी ज़ोरदार रनिंग करता है, उससे डिफेंडर कांप जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। पीछे जो हट जाते हैं तो आप देख रहे होंगे कि जो ब्लू कलर का जो मैट है उससे पहले थोड़ा सा पतला सा वाइट कलर का एक है लाइन, अगर वहां तक डिफेंडर का पैर गया तो डिफेंडर बच जाएगा। और अगर डिफेंडर का हल्का सा भी पैर ब्लू में चला गया, ब्लू कलर जहां पर है उस पर चला गया तो डिफेंडर आउट हो जाएगा। अगर डिफेंडर उसके बाद रेडर को पकड़ने जाता है तो वहां पर रेडर सेफ हो जाएगा और पॉइंट रेडर को दिया जाएगा। और पहले तो डिफेंडर आउट ही है तो आउट ही रहेगा। उसके बाद एक और रूल ये है कि अगर डिफेंडर रेडर को पकड़ते हुए मिड लाइन को क्रॉस कर देता है तो रेडर सेफ हो जाएगा और रेडर को एक पॉइंट मिल जाएगा जो, और वो डिफेंडर आउट हो जाएगा जो मिड लाइन को क्रॉस किया है। उसके बाद आ जाते हैं पुलिंग, एक जर्सी पुलिंग की तरफ। अगर कोई डिफेंडर रेडर को इस तरह से पकड़ता है कि जर्सी पुलिंग कर लेता है, उसकी वजह से रेडर रुक जाता है, रेडर जा नहीं पाता है अपने पाले में, मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाता है। अगर पूरा साफ क्लियर पता चल गया कि जर्सी पुलिंग की वजह से है तो फिर रेडर सेफ हो जाता है और एक पॉइंट भी दिया जाता है और वार्निंग दिया जाएगा उसको या सस्पेंड कर दिया जाता है डिफेंडर को जो इस तरह का कारनामा अंजाम दिया है उस खिलाड़ी को। और एक है गला दबाकर जो पकड़ते हैं, अगर वो भी किए डिफेंडर ने किसी रेडर के साथ तो वो वहां पर भी एक पॉइंट उसको मिल जाएगा रेडर को। तो दोस्तों अगर इसके और भी जानकारी अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर। और अगर इसके बारे में और जानना है, अगर कुछ चीज़ें छूट गई है तो ये भी हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।